तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले एक टूरिस्ट के बहुत ही डिस्गस्टिंग एक्सपीरियंस इन इंडिया के बारे में। तो गाइस जब कुछ अमेरिकन टूरिस्ट एक बड़े 5 स्टार होटल में सनबेद कर रहे थे, तब एक क्रीपी आदमी उनको होटल रूम से रिकॉर्ड कर रहे थे सीक्रेटली। यस गाइस, ये रील अभी बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है। इट हैज गॉट ओवर 8 मिलियन प्लस व्यूज। आप खुद देख लीजिए ये टूरिस्ट के साथ क्या हुआ था। Someone is filming us. You're not being discreet. Am I getting him? Okay, that's cute. Okay. Cute. We love it. Wait, John, bodyguard. Daddy, someone's filming. इसके बारे में फर्दर वो बात करते हुए कैप्शन में लिखे, अगर आप एक फीमेल हो एंड यू आर प्लानिंग टू कम टू इंडिया, प्लीज बिना बॉडीगार्ड के मत आना, चाहे आप सनबेद कर रहे हो या फिर फुल क्लोज भी पहने हुए। हम लोग को ये बिहेवियर बहुत कॉमन दिख रहा है इंडिया में। ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन में लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है। उन्हें सजेस्ट किया जा रहा है कि आप अथॉरिटीज को एंड होटल मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करो, ये चीज कंप्लेन करो, एंड लोग उन्हें सॉरी भी बोल रहे हैं कि उन्हें ऐसा फेस करना पड़ा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं एयर इंडिया क्रैश से रिलेटेड एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल स्टोरी के बारे में। तो गाइस एयर इंडिया के क्रैश साइट से एक पर्सन 70 तोला सोना कलेक्ट किए, कैश कलेक्ट किए, उसे वापस किए एंड इंजर्ड पीपल का भी बहुत हेल्प किए। यस गाइस, ये कंस्ट्रक्शन बिजनेसमैन है एंड जैसे ही उनको क्रैश के बारे में न्यूज मिला, वो अपने एसोसिएट्स के साथ साइट में पहुंच गए क्योंकि वो सामने थे। एंड फिर वो स्टेटमेंट दिए कि फॉर द फर्स्ट 15 to 20 मिनट्स हम लोग सामने नहीं जा पा रहे थे, आग बहुत ज्यादा इंटेंस था, बट जैसे ही फायर ब्रिगेड आया, एम्बुलेंसेज आए, हम लोग भी जाकर हेल्प किए। इसके बाद वो पैसेंजर्स के बर्न्ड बैग्स को चेक किए, वहां से उनको ज्वेलरी, कैश, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी मिला वो विक्टिम्स के फैमिली को जाकर हैंड ओवर किए। उन्होंने कहा कि हम लोग को 70 तोला सोना मिला, देयर वर सम अदर ऑर्नामेंट्स एंड 80,000 रुपीज इन कैश, एक कॉपी ऑफ भगवत गीता, पासपोर्ट्स, ये सब कलेक्ट करके वो अथॉरिटीज को हैंड ओवर कर दिए। एंड अभी करंटली ये आइटम्स को डॉक्यूमेंट किया जा रहा है एंड इट विल बी रिटर्न टू द फैमिलीज ऑफ द डिसीज्ड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मल्टीपल एयर इंडिया फ्लाइट कैंसलेशंस के बारे में। तो गाइस आफ्टर द एयर इंडिया क्रैश बहुत सारे फ्लाइट्स कैंसिल हो जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हो ये सिर्फ एक दिन के कैंसिलेशंस है भाई, 7 फ्लाइट्स हुए। इसके बारे में बात करते हुए फ्लाइंग बीस्ट कहे कि ये जो टेक्निकल स्नैक्स की वजह से फ्लाइट कैंसिल हो रहे हैं, पायलट शायद से होपफुली उन एयरक्राफ्ट्स को एक्सेप्ट करना बंद कर दिए हैं। विद सो मेनी MELs ईच फ्लाइट इट इंक्रीजेस देयर वर्कलोड इमेंसली। सबको पता है कि ये जो रेड एयरलाइन है, इट्स बीइंग डिस्पैच्ड ऑन मिनिमम इक्विपमेंट्स, 90+ MELs एवरी फ्लाइट। DGCA को स्टेप इन करके ये सब बंद करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में। तो बागेश्वर बाबा यूट्यूबर्स को एंग्री रिप्लाई दिए। यस गाइस, बेसिकली उनके ऑस्ट्रेलिया ट्रिप से ये वाला फोटो वायरल जा रहा है जहां पर वो 60,000 रुपीज का गुची सनग्लासेस पहने। तो लोग बोलने लगे कि भाई क्या लाइफ है इनका, एकदम लग्जरी में जीते हैं, और बोलते मोह माया में नहीं रहना चाहिए। तो इस पर वो कहे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स मेरे खिलाफ जो वीडियोस बना रहे हैं, 10 रुपए का आदमी, गंदे चरित्र का आदमी अगर 2 लाख के जैकेट पहन सकता है और महात्मा अगर 60,000 का पहन ले, तो तेरे पेट में क्यों दर्द होता है? और हाँ, अगर इतनी जलन हो रही है तो कल 1,20,000 का जैकेट पहनूंगा, तुम वीडियो बनाना और वायरल करना, हम नहीं सुधरेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले समय रैना के बारे में। तो समय रैना ने स्टैंड अप कॉमेडी हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। यस गाइस, करेंटली उनका इंटरनेशनल टूर चल रहा है एंड उससे रिलेटेड एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग उन्होंने शेयर किया अपने स्टोरी में कि समय रैना हैज मेड हिस्ट्री एज द फर्स्ट इंडियन कॉमिक जो कि हाईएस्ट नंबर ऑफ लाइव शो टिकट सेल किए आयरलैंड में। इतना ज्यादा टिकट्स वो सेल किए कि ऑर्गेनाइजर्स को एक सेकंड शो रखना पड़ा था भाई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले थगेश के बारे में। तो थगेश शो का सीजन फिनाले आने वाला है। यस, इसके बारे में डिटेल्स देते हुए थगेश अपने स्टोरी में ये सीजन फिनाले ऑफ द थगेश शो आ रहा है दिस थर्सडे 8:30 PM 19th को। एंड गेस करो कौन है गेस्ट? नहीं, कोई बॉलीवुड एक्टर नहीं है, इट्स अ यूट्यूबर। एंड कौन है क्या है, कल 6:30 बजे प्रोमो आएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हेरा फेरी 3 कंट्रोवर्सी के बारे में। तो अक्षय कुमार, परेश रावल एंड हेरा फेरी 3 कंट्रोवर्सी के बारे में बात की है। यस गाइस, जब से परेश रावल एग्जिट किए फ्रॉम द मूवी, अक्षय कुमार का जो कंपनी है उन्होंने सू भी कर दिया, लीगल एक्शन लिया उनके खिलाफ। तो इसी से रिलेटेड जब अक्षय से सवाल पूछा गया रिसेंटली कि कुछ और डिटेल्स आप दे सकते हो, कुछ नया अपडेट्स आया है, तो वो बोले कि जो भी हो रहा है आपके सामने ही हो रहा है। आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड एंड आई होप कि सब कुछ ठीक हो जाए। एंड फर्दर उन्होंने अश्योरेंस दिया कि एवरीथिंग विल गो वेल ओनली, आई नो फॉर श्योर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सिकंदर मूवी के बारे में। तो क्या सलमान खान की सिकंदर मूवी को 91 करोड़ का लॉस हुआ ड्यू टू पायरेसी? यस गाइस, बॉलीवुड हंगामा ने एक रिपोर्ट रिलीज किया है जहां पर वो क्लेम किया कि एक एनोनिमस सोर्स उनको कहे कि सिकंदर मूवी के जो मेकर्स हैं उन्होंने पूरा असेस करवाया कि कितना लॉस हुआ ड्यू टू पायरेसी, एंड डिजिटल पायरेसी इंश्योरेंस कवर के अंडर वो 91 करोड़ क्लेम करने वाले। इफ दिस इज ट्रू तो इट्स क्रेजी भाई, इतने करोड़ों का नुकसान हो गया ड्यू टू
पायरेसी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक हस्बैंड के बारे में जो कि रिलीव्ड हो गए कि उनकी वाइफ लवर के साथ भाग गई। यस गाइस, यूपी से ये वाला स्टोरी आ रहा है कि मई मंथ में ये हस्बैंड एंड वाइफ का मैरिज हुआ था एंड सून उनकी जो वाइफ है लवर के साथ भाग गई। बट इंस्टेड ऑफ बीइंग डिसअपॉइंटेड, हस्बैंड रिलीव्ड है। वो बोले कि मैं प्लान किया था नैनीताल जाने का फॉर आवर हनीमून, बट अगर उसको अपने लवर के साथ रहना है तो आई एम हैप्पी, एटलीस्ट आई एम ग्लैड कि मैं राजा रघुवंशी जैसा एंड अप नहीं किया। बहुत ज्यादा खौफ फैल गया भाई आजकल हस्बैंड समाज में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ओवर स्मार्टनेस गॉन रॉन्ग के बारे में। तो केदारनाथ में कुछ डिवोटीज एम्बुलेंस को बुक कर रहे हैं टू अवॉइड ट्रैफिक एंड दे गॉट कॉट। यस गाइस, हरिद्वार से केदारनाथ टेंपल जा रहे थे ये लोग एंड दे बुक 2 एम्बुलेंसेज एंड उसको वो टैक्सी में कन्वर्ट कर दिए थे। मोटिव वाज सिंपल कि अगर वो सायरन ऑन करेंगे तो अवॉइड कर लेंगे ट्रैफिक को इजीली। उन्हें पता था कि पुलिस अपने चेक पॉइंट्स में एम्बुलेंस को थोड़ी रोकेंगे, तो वो बोर्ड किए गाड़ी में एंड दे स्टार्टेड देयर जर्नी। वो ऑलमोस्ट सभी पोस्ट को एकदम इजीली क्रॉस कर ले रहे थे। बट देन एक डिस्ट्रिक्ट के पुलिस को थोड़ा सा शक हुआ कि जब भी एक डिवोटी सिक हो जाता है या फिर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन हो जाता है, उन्हें अलर्ट किया जाता है कि एक एम्बुलेंस पार होगा, देख लीजिएगा। बट इन एम्बुलेंसेस के बारे में उनको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला था। एंड जैसे ही वो ये 2 गाड़ी को रोक कर चेक किए, उन्हें पता चला कि अंदर आराम से एसी में बैठकर ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं। दोनों व्हीकल्स को सबसे पहले पुलिस सीज किए एंड देन ड्राइवर्स के ऊपर हेवी फाइन लगाया गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक ड्रंक मैन के वायरल वीडियो के बारे में। तो गाइस, हैदराबाद एक्सप्रेसवे से जहां पर 2 व्हीलर्स भी अलाउड नहीं रहते, वहां पर एक ड्रंक आदमी कैमल राइड कर रहा था। इट्स लुकिंग सो ऑकवर्ड, आप लोग देख सकते। ये देखिए, कॉन्फिडेंट भी देखिए भाई, क्या माशाल्लाह, बहुत खुश। अरे पता नहीं क्या हो गया उसको। देखिए, खुदा ना फंसा करे, उड़ा सकते हैं लोग। देखेंगे इंशाल्लाह क्या होगा। अरे भाई कहाँ चढ़ गया, कहाँ चढ़ गया रे भाई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले दी अल्टीमेट फादर सन डुओ गोल्स के बारे में। तो गाइस, यूपी से ये फादर सन डुओ का स्टोरी आ रहा है जहां पर ये लोग दोनों एक साथ यूपी पुलिस के लिए प्रिपरेशन किए थे एंड वो एक साथ क्रैक किए। यस, ये 40 ईयर ओल्ड फादर रिटायर्ड फ्रॉम दी आर्मी, प्रिपरेशंस अपना स्टार्ट किए थे अपने 21 ईयर ओल्ड सन के साथ एंड दोनों एक ही साथ इसको क्रैक भी कर लिए। तो लोग इसको अल्टीमेट फादर सन गोल्स बोल रहे हैं। सो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।